शिवम नौकरी की तलाश में घूमते घूमते थक जाता है तो वो रोड के किनारे बैठकर आराम करने लगता है। तभी सामने दीवार पर लगे हुए पर्चे पर नजर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था जवान और खूबसूरत लड़कों की आवश्यकता है, सैलरी भी 40,000 रुपये महीना। वे पढ़कर मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि जहाँ कोई 5,000 रुपये भी सैलरी देने को तैयार नहीं है और यहाँ 40,000 रुपये देंगे। उस पर्चे पर फोन नंबर भी दिया होता है तो शिवम मोबाइल निकालकर उस नंबर को डायल करता है। फोन सामने से एक लड़की उठाती है। फिर शिवम उस पर्चे के बारे में पूछता है, मैडम मैंने इस पर्चे पर नौकरी का विज्ञापन देखा है, क्या सच में आपके यहाँ नौकरी है? सामने वाली मैडम कहती है कि आपकी उम्र कितनी है और आप देखने में गोरे तो है। शिवम कहता है मेरी उम्र 20 साल की है और मैं काफी सुंदर भी हूँ। मैडम कहती है ठीक है, मैं तुम्हें पता बताती हूँ, आप उस पते पर पहुँच जाना। शिवम तुरंत ही उस पते पर पहुँच जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है तो एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। वो लड़की शिवम को लेकर एक आदमी के पास जाती है। वो आदमी दिखने में गुंडे की तरह लग रहा था। शिवम उस मकान को चारों तरफ से देख रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ खड़ी थी। वो एक दूसरे से बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। फिर शिवम उस गुंडे सी शक्ल वाले आदमी से पूछताछ करता है, सर आपके एक पर्चे पर काम के बारे में लिखा था, क्या सच में मुझे काम मिल जाएगा? वो आदमी शिवम को ध्यान से देखता है और कहता है हाँ काम मिल जाएगा, पर पता नहीं तुम ये काम कर पाओ या नहीं। सर मुझे इस वक्त काम की बहुत ही आवश्यकता है, आप मुझे जैसा काम बताएंगे मैं कर लूँगा, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। आदमी कहता है ठीक है, मैंने तुमको काम पर रख लिया, तुम जितने ज़्यादा ग्राहक के पास जाओगे उतने ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। शिवम कहता है मतलब मुझे क्या करना होगा, मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ, तुमने यह सुना होगा कि लोग ज़रूरत पूरी करने के लिए लड़कियों को बुलाते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद उन्हें पैसे देते हैं। इसी तरह अमीर घर की औरतें भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए सुंदर और जवान लड़के को बुलाती है और बदले में ढेर सारा पैसा देती है। बस तुम्हें यही करना है। शिवम को अब भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आदमी किस काम के लिए कह रहा है, पर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से वो हाँ कर देता है। फिर वो आदमी शिवम के लिए अच्छे से कपड़े मंगवाता है जिससे वो अमीर घरों में जाने के लिए लायक बन जाए। शिवम नए कपड़े पहनकर बिल्कुल हीरो लग रहा था। फिर वो आदमी शिवम को पता देकर उसे उस घर में भेज देता है और वहाँ उस पते पर पहुँच जाता है। घर बड़ा ही शानदार था। शिवम मन ही मन कह रहा था कि इतना सुंदर घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। शिवम डोरबेल बजाता है तो एक औरत आकर दरवाजा खोलती है। उस औरत ने मिनी कपड़े पहन रखे थे। औरत कहती है तुम्हें उस आदमी ने भेजा है ना? शिवम ने हाँ में जवाब दिया और फिर वो औरत शिवम को अंदर ले जाती है और फिर सोफे में बिठाकर कमरे में चली जाती है और खूब सारा पैसा शिवम को दे देती है। शिवम उन पैसों को देखकर कहता है मैडम आपने तो मुझसे कुछ काम करवाया ही नहीं, फिर आप मुझे ये सब किस चीज़ के पैसे दे रही है? औरत शिवम के बिल्कुल करीब आकर बैठ गई और शिवम के चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगी कि तुम्हारा काम बस इतना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो और जैसा मैं करूँ वैसा मुझे करने दो। शिवम को इस तरह का छूना पसंद नहीं आ रहा था, पर पैसों की लालच में वह ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। तभी औरत ने शिवम के शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। शिवम को यह देखकर गुस्सा आ गया और उठकर खड़ा हो गया। मैं ये सब नहीं कर सकता, ये पकड़ो अपने पैसे और मुझे जाने दो। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती है और तुम पैसे देकर अपनी इज्जत उतरवाती हो, शर्म आनी चाहिए। एक एक कर शिवम वहां से चला गया और मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी खाने लगा।